Today we are going to discussion about CDP, Child Development and Pedagogy for MP-TET. Some question is here, we will discussion now. आज हम MP-TET का मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा CDP डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली रिफर टू, बाल विकास किसके बताता है? फिजिकल ग्रोथ ओनली, सिर्फ शारीरिक विकास होना चाहिए क्या? इंक्रीज हाइट एंड वेट ओनली, सिर्फ हाइट वेट का? ओवरऑल चेंज इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एक्सेप्ट. तो आंसर विल बी सी. तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक और इमोशनल, सोशल पूरे चीज़ को बदलावा होना ज़रूरी है. तो यही हमारा फिजिकल आंसर होगा. तो आंसर विल बी सी. ओके, नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन अनदर, व्हाट इज गिवन हियर? आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाज, according to Jean Piaget, children, according to Jean Piaget, what given Jean Piaget? Children learn best through. Jean Piaget के अनुसार चिल्ड्रन कैसे सीखते? मेमोराइजेशन, याद करके सीखना? नो, आंसर इज याद करना सही नहीं है. एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस, आई थिंक आंसर विल बी बी. एक्टिव, बच्चे क्लास में एक्टिव होना चाहिए. जो बच्चे क्लास में एक्टिव नहीं होगा वो कुछ सीख नहीं पाएगा. सीखने के लिए बच्चे को क्लास में एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ मूविंग ऑन द अनदर क्वेश्चन, आंसर विल बी बी. ओके, नाइस. एक्टिव होना बहुत जरूरी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट डील विथ इमोशनल एंड रिलेशनशिप? कौन सा डोमेन डेवलपमेंट करने के लिए और इमोशनल के लिए रिलेशनशिप है? कॉग्निटिव, ज्ञान के बारे में दिया. फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल, आई थिंक सोशल एंड इमोशनल. आंसर विल बी सोशल एंड इमोशनल. बच्चे का सामाजिक और इमोशनल में विकास होना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन? व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है? फिक्स फ्रॉम बर्थ, क्या ये जन्म से होता है? इन्फ्लुएंस बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंश और पर्यावरण से आता है? हाँ, यस, ये वंश और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से आता है. आंसर विल बी बी. आंसर विल बी बी. नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन? व्हिच टीचिंग मेथड इज मोस्ट चिल्ड्रन सेंटर? चिल्ड्रन सेंटर होना चाहिए. टीचिंग शुड बी चिल्ड्रन, लेक्चर नहीं. टीचर से पढ़ाते जाना कुछ काम का नहीं. बच्चे लोग के साथ टीचर और बच्चे का एक रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है. बच्चे दिल खुश हो कि अपना क्वेश्चन पूछे. विदाउट फियरिंग द स्टूडेंट शुड बी आस्क क्वेश्चन एंड दे शेयर देयर प्रॉब्लम आल्सो. ओके, लेक्चर मेथड ये तो टीचर लोग का है. रोट लर्निंग, याद कराना सही नहीं है. बच्चे एक्टिव बेस्ड लर्निंग होना चाहिए. आंसर विल बी सी, एक्टिव बेस्ड लर्निंग. बच्चे एक्टिव होकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, द मेन एम ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट करने का कारण मेन क्या है? बच्चे को पनिशमेंट देना. बच्चे को कभी भी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए. टू कंपेयर स्टूडेंट, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को से कंपेयर नहीं करना चाहिए. तो व्हाट विल डू? यू विल टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग. बच्चे को असेसमेंट देने का मतलब होता है टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग. उनको पढ़ाने के लिए, उनको इम्प्रूव होने के लिए, विकास होने के लिए, उसको उन्नति करने के लिए हमें असेसमेंट देना जरूरी है. आंसर विल बी सी. नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या है? टीचिंग ओनली गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चे को गिफ्ट देने के लिए पढ़ाना चाहिए? नो. टीचिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी सेपरेटली, जो विकलांग बच्चे उनको अलग करके पढ़ाना है? नहीं है, सबको. टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, इक्वल अपॉर्चुनिटी. आंसर विल बी सी. पूरे बच्चे को हम बराबर का मौका देना चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल व्यू होना चाहिए. सबको बराबर की तरह देखना चाहिए. सबको एक ही तरह मौका देना चाहिए. आंसर विल बी सी.
C. Now moving on the question number 8. Which psychologist proposed the theory of cognitive development? Cognitive development कौन सा साइकोलॉजी दिया? B.S. स्कैनर नहीं, B.S. स्कैनर नहीं, और ऑपरेंट कंडीशन के बारे में बताया है. अगर हम देखें जेन पियाज, आंसर विल बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल बी जेन पियाज. आंसर विल बी बी. आंसर विल बी बी. जेन पियाज दिया है. ओके. नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, गिविंग पनिशमेंट, बच्चे को कभी भी पनिशमेंट नहीं देना. इग्नोरिंग मिस्टेक, गलती को इग्नोरिंग करना, वो भी सही नहीं है. क्या करना चाहिए अपन को? रिवार्डिंग डिजायरेबल बिहेवियर, व्यवहार के अनुसार उसको उनका जो व्यवहार होता है उनको अनुसार उसको रिवार्ड करना है. ये भी गलत है, रिवार्ड भी नहीं करेंगे. तो क्या करेंगे? रिवार्डिंग डिजायरेबल. आंसर विल बी सी. बच्चे को हम रिवार्ड करेंगे व्यवहार के अनुसार. रिवार्डिंग आंसर विल बी सी. ओके. नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 10. इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट मीन्स. इंडिविजुअल, सब बच्चे अलग अलग होते हैं. सबसे हम एक ही तरह उम्मीद नहीं रखेंगे. सबका अलग अलग होता है, सबका थिंकिंग अलग होता है. ऑल स्टूडेंट लर्न इन द सेम वे. क्या पूरे बच्चे एक ही तरह पढ़ेंगे? नहीं, एक ही तरह पढ़ नहीं पाएंगे. किसका दिमाग तेज़ होगा, किसका कम ही होगा, वो इतना ध्यान नहीं दे पाता होगा, किसका शारीरिक मानसिक में बहुत अंतर होता होगा. और क्या दिया है? एवरी स्टूडेंट हैज़ यूनिक एबिलिटी एंड लर्निंग नीड. हर बच्चे का यूनिक होते हैं, सब बच्चे यूनिक है, उनका लर्निंग अलग. आंसर विल बी बी. आंसर विल बी बी. Okay, now thank you for watching this video. Thank you all the MP test टेट एग्जाम गिवनर, सबको मैं थैंक यू बता रहा हूँ. और सब लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहेंगे और मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे. थैंक यू वंस अगेन.